सीधी शिक्षा माइडिंग से साथ जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट के बारे में हम लोग इस चीज़ को जान गए थे। अब उस आगे का कंटेंट को हम लोग गोला के माध्यम से जानेंगे भाई कि गोला किस किस के माध्यम से होगा और किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो गोले के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में रहेगा। ठीक है, तो चलिए गोले के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, कि गोले के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो गोले के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि गोले के अंतराल में हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, तो इस अंतराल में हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं गोले का। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लियर करेंगे गोले के बारे में। ठीक है, उसमें तो हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे कि आयतन को किसके बेस पे ज्ञात करते हैं, इस चीज़ को तो देख चुके थे ना हम लोग। आयतन के बेसिस पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है और आयतन को हमारे पास किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। बल्कि अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, गोले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गोले के बारे में पढ़ेंगे और अर्धगोले के बारे में। ठीक है, इतने में आप लोगों का बेसिक फंडामेंटल नॉलेज क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जान जाते हैं भाई कि यदि गोले का जो बेसिस पे होता है वो गोले के अंतराल में किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, उसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो इसके माध्यम से भी आप लोगों को ये जो कंटेंट है, आप लोगों का ये सारे कंटेंट आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि उस कंटेंट के माध्यम से आप लोग पास आएगा। ठीक है, कि घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है, घन का जो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और घनाभ का जो आयतन होता है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है। ठीक है, बेलन का आयतन और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार आप लोगों को याद होनी चाहिए घन का आयतन के बेस पे, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पे, घनाभ का आयतन के बेस पे और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, ये कंटेंट आप लोग के पास क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस में होते जाएंगे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, घन का आपका आयतन के बेस पे, घन आपका पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे, बेलन का आयतन के बेस पे, बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे, और यहाँ पर शंकु के आधार का क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और शंकु का आयतन। ठीक है, इसके अंतराल में हम लोगों को सभी को क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। और त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतने सारे कंटेंट आपको याद होनी चाहिए। घन के आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन,
घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पे क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन के बेस पे, त्रिज्या के बेस पे, व्यास के बेस पे, परिधि के बेस पे और क्षेत्रफल के बेस पे। ठीक है, तो पहला शंकु का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, फिर घनाभ का आयतन, फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे, फिर बेलन का आयतन, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे। ठीक है, तो घन के आयतन के बेसिस पे क्या होगा, इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल किसके बेस पे होगा, इस चीज़ को वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे। ठीक है, फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये सारे कंटेंट के अनुसार से भी हम वो लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि घन का आयतन किसके बेसिस पे होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बेस पे होगा, घनाभ का आयतन किसके बेस पे होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वैल्यू को 1 बाय 1 करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको घन का आयतन के बेस पे याद रखना है भाई। सर्वप्रथम आपको किसके बेस पे याद रखना है, घन के आयतन के बेस पे याद रखना है कि घन के आयतन के बेस पे आपके पास क्या क्या कंटेंट आते हैं और किसके किसके अकॉर्डिंग में आते हैं। ठीक है, फिर सेकंड कंटेंट में आप लोगों को घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे याद रखना है। फिर थर्ड में आप लोगों का घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहला में घन का आयतन होता है, दूसरा में घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तीसरा में घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर घनाभ का आयतन होता है, फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर बेलन का आयतन होता है, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु का आयतन होता है, फिर त्रिज्या होता है, फिर व्यास होता है, फिर परिधि होता है, फिर क्षेत्रफल होता है। तो एक में घन का आयतन होता है, दूसरे में घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर तीसरा में घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर घनाभ का आयतन होता है, फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर बेलन का आयतन होता है, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फिर शंकु का आयतन होता है, फिर त्रिज्या होता है, फिर व्यास होता है, फिर परिधि होता है, फिर क्षेत्रफल होता है। तो घन का आयतन के बेस पे देख लेते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देख सकते हैं, फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, उसके बाद त्रिज्या के माध्यम से, फिर व्यास के माध्यम से, फिर परिधि के माध्यम से, फिर क्षेत्रफल के माध्यम से। तो घन का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन के बेसिस पे, त्रिज्या के बेसिस पे, व्यास के बेसिस पे, परिधि के बेसिस पे और क्षेत्रफल के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग बताया था। घन का आयतन क्या होता है, ए का क्यूब होता है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट आपस में क्या होती है भाई, तीनों अलग अलग नहीं होती है, तीनों क्या होती है, समान होती है। मतलब यहाँ पर अगर एल के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग बी के माध्यम से देखते हैं और एक को अगर हम लोग एच के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो एल बी एच के माध्यम से जब हम लोग ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इस कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या होता है, घन का एक आयतन के बेस पे होता है, एक घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पे होता है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पे होता है, एक घनाभ का आयतन होता है, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, एक बेलन का आयतन के बेस पे हम लोग देख लेते हैं भाई, एक बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे देखते हैं, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पे देखते हैं, एक को शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेस पे देख लेते हैं, एक को शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देख लेते हैं, एक को शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है, फिर एक शंकु का आयतन के बेस पे होता है, फिर एक को त्रिज्या के बेस पे देख लेते हैं, फिर एक को व्यास के माध्यम से देखते हैं, फिर एक को परिधि के माध्यम से देखते हैं, फिर एक को क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि एक घन का आयतन के बेस हो जाएगा, एक घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे हो जाएगा, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे हो जाएगा, एक घनाभ का आयतन के बेस हो जाएगा, एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल पे हो जाएगा, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पे हो जाएगा, एक बेलन का आयतन हो जाएगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक शंकु का आयतन हो जाएगा, एक त्रिज्या हो जाएगा, एक व्यास हो जाएगा, एक परिधि हो जाएगा, एक क्षेत्रफल हो जाएगा भाई। ठीक है, तो घन का आयतन, दूसरा घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर तीसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर चौथा घनाभ का आयतन, फिर पांचवा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर छठवां घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन का आयतन, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के आधार का क्षेत्रफल, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर शंकु का आयतन, फिर त्रिज्या, फिर व्यास, फिर परिधि, फिर क्षेत्रफल। तो शंकु का आयतन के बेस पे क्या होता है भाई, हमारे पास फार्मूला के माध्यम से क्या होता है, शंकु का आयतन हो जाता है ए का क्यूब, शंकु का आयतन ए का क्यूब, और घन का शंकु का आयतन बोलता हूँ, घन का आयतन ए का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a का स्क्वायर, जहाँ ए भुजा का साइड है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप लोगों का ए है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, क्यों के बेसिस पे दिख रहा है। ठीक है, ये आप लोग 4 है, ये आप लोगों का ए है और ये आप लोगों का स्क्वायर है। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। उसी प्रकार घनाभ का आयतन के बेस पे देखते हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, LBH होता है। ठीक है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2H होता है, ब्रैकेट में होता है L + B। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट होता है LB + BH + HL, ये होता है। ठीक है, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर बेलन का आयतन होता है πr² h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r + h, ये होता है। क्लियर, तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में L + B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB + BH + HL होता है। बेलन का आयतन πr² h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r + h के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को घन का आयतन ए का क्यूब के बेस पे देखते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा, घनाभ का आयतन
एल बी एच हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठक 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो जब भी आप लोग घन का आयतन के बेस पे ज्ञात करेंगे तो ए का क्यूब के बेस पे आ जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठक क्षेत्रफल के बेस पे ज्ञात करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठक क्षेत्रफल के बेस पे करेंगे तो 6a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से इजीली क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट के लिए हम लोग किस किस के बेसिस हो जाएगा, किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हो जाएगा, इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को किसके लिए हो जाएगा, इस चीज़ को, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, किसके बेसिस हो जाएगा, इस क्वेश्चन को हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बताते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस पे होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या होगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा, किसके किसके बेसिस हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से फिर हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए घन का आयतन के बेसिस पे ए के क्यूब के बेस पे हो जाएगा। तो ए के क्यूब के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के भी बेसिस में भी रहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों
किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहते हैं और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन के आयतन के बेसिस पे क्या होता है और घनाभ के आयतन के बेसिस पे क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के भी एक रोडिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट करके देखते हैं भाई, कि हमारे पास इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके बेसिस पे होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके किसके माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे और किसके किसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग के पास क्या क्या कंटेंट आएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग वन बाय वन करके क्या करेंगे, देखते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके किसके बेसिस पे आएगा और किसके अकॉर्डिंग में आएगा, किसके बेस पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों के पास क्या क्या कंटेंट आएगा, किसके माध्यम से आएगा, तो इसके बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, वन बाय वन करके सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में आएंगे। तो घन का आयतन a का क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H हो जाएगा। तो घन का आयतन a के क्यूब के बेस पे देखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 6a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से आ जाएगा और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी के माध्यम से आ जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से आ जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से होता है। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग वन बाय वन करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट
कर सकते हैं भाई। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H होता है। तो घन का आयतन को a के क्यूब के बेसिस पे देखेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को 6a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, घनाभ का आयतन को LBH के बेस पे देखेंगे, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से देखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से देखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में आते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि घन का आयतन के बेस पे क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, घनाभ का आयतन के बेस पे क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, बेलन का आयतन के बेसिस पे क्या होता है। ये सारे चीज़ को भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के भी अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं, तो ये कई कंटेंट के माध्यम से हम लोग मोस्टली जो क्वेश्चन के बेस पे देखते हैं वो घन का आयतन होता है भाई, और एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घनाभ का आयतन, एक होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का आयतन, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन का आयतन ए के क्यू के बेस पे होता है, कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है। क्लियर, तो घन का आयतन a के क्यूब के बेस पे देख सकते हैं, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को 4 स्क्वायर के बेस पे देख सकते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन a का क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ
आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी होता है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन आपका आयतन एल बी एच होता है। घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। तो घन का आयतन के बेस से हमारे पास एल बी एच तीनों इक्वल होते हैं भाई, मतलब लंबाई का मान जो होता है चौड़ाई का मान वही होता है, ऊंचाई का मान भी वही होता है। तो तीनों कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन आपका आयतन एल बी एच होता है। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। घन का आयतन ए क्यूब होता है। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। घन आपका आयतन एल बी एच होता है। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब किसके बेस हो जाएगा, तो घन का आयतन के बेस हो जाएगा। 4a स्क्वायर किसके बेस हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। घन आपका आयतन एल बी एच के माध्यम से हो जाएगा। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का आयतन ए क्यूब। घन का बेलन का आयतन के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट होता है पाई आर स्क्वायर एच के बेस पे, जबकि घन का आयतन होता है ए का क्यूब। इसको याद रखिएगा, घन का आयतन ए का क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन आपका आयतन एल बी एच। घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो घन का आयतन ए के क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से आप लोग घन का आयतन को याद कर सकते हैं। घन का पास और पृष्ठ के क्षेत्रफल को याद कर सकते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को याद कर सकते हैं। घनाभ का आयतन के बेस पे याद कर सकते हैं। घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इसको याद कर सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है इस चीज को याद कर सकते हैं। बेलन का आयतन किसके बेस पे होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ किसके बेस पे होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी किसके बेस पे होता है भाई। ये सारे चीज को भी आप लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस कंटेंट के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इजीली आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, तो यहाँ पर जो घन का आयतन आता है वो ए के क्यूब के बेस पे आता है। जो घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 4 ए स्क्वायर के बेस पे आता है। जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 6 ए स्क्वायर के बेस पे आता है। जो घनाभ का आयतन आता है एल बी एच के माध्यम से आता है। जो घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल आता है 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से आता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से आता है। बेलन का आयतन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ये बेलन का आयतन के माध्यम से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, घन के आयतन के बेस पे रहेंगे, कि घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे रहेंगे, कि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे रहेंगे, कि घनाभ का आयतन के बेस पे रहेंगे, कि घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे रहेंगे, कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के रहेंगे, कि बेलन का आयतन के बेस पे रहेगा, कि बेलन का वक्र पृष्ठ के बेस पे रहेगा, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के बेस पर रहेगा। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का और घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बेलन का आयतन
पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो जब भी आप लोग आयतन के बेसिस पर आता है तो ए क्यूब का फार्मूला को यूज किया जाता है, और जब भी घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से रहता है तो 4a का स्क्वायर को यूज किया जाता है, और जब भी आप लोग पास घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से रहता है तो 6a स्क्वायर को वैल्यू को ज्ञात किया जाता है, और जब भी घनाभ का आयतन को पूछा जाता है भाई तो LBH को ज्ञात किया जाता है, और जब भी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल को पूछा जाएगा भाई तो 2h ब्रैकेट L प्लस बी को यूज कीजिएगा, और जब भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को पूछा जाएगा तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, और घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो घन का आयतन ए क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से देख सकते हैं, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे, फिर शंकु का आयतन को देखेंगे, फिर त्रिज्या को देखेंगे, फिर व्यास को देखेंगे, फिर परिधि को देखेंगे, फिर क्षेत्रफल को देखेंगे। तो शंकु का आयतन ए क्यूब के माध्यम से देखेंगे तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, जबकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से भाई सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं ये हमारे क्वेश्चन के एक रोडिंग में ही आता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो घन का आयतन के बेस पे होता है, एक घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो घन के आयतन के बेस पे ज्ञात कर सकते हैं, घन का पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जब भी रहेंगे तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि घन का आयतन ए का क्यूब होता है, घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोगों के पास जो घन का आयतन आता है ए के क्यूब के बेस पे आता है, घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 स्क्वायर के बेस पे आता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर के बेस पे आता है, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से आता है, घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से आता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से आता है, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से होता है। तो जब भी घन के बेसिस पे होता है, चाहे वह त्रिज्या के बेसिस पे हो, चाहे वह व्यास के बेसिस पे हो, चाहे वह परिधि के बेसिस पे हो, चाहे वह क्षेत्रफल के बेसिस पे हो, इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग बहुत चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग त्रिज्या के बेस पे देखते हैं, जब भी हम लोग व्यास के बेस पे देखते हैं, जब भी हम लोग परिधि के माध्यम से देखते हैं, जब भी हम लोग क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लास 10 के मैथमेटिक्स के बेस पे देखते हैं तो फार्मूला वाइज ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फार्मूला वाइज ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि फार्मूला रखो उसमें वैल्यू को पुट करो, उसके बाद आप लोगों का इजीली सॉल्व होता है। क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स आता है वो 75 मार्क्स के बेसिस पे होता है, 25 मार्क्स आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से होता है, ठीक है। तो 75 मार्क्स के हिसाब से ही आप लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसमें ज़्यादा टफ वाला क्वेश्चन के तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती, ठीक है। ईजी क्वेश्चन के बेस पे आता है और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन के बेस पे आता है, मीडियम साइज के बेस पे आता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो कैटेगरी होता है वो नॉलेज बेस होता है, नॉलेज बेस 25% होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग बेस 25% होता है, फिर एबिलिटी बेस क्वेश्चन रहता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोगों का क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, एक आप लोगों का घन के आयतन के बेस पे होता है, एक आप लोगों का किसके बेस पे होता है, घन के आयतन के बेसिस होता है, एक घन के पार्श्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे होता है, एक आप लोगों के घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे होता है, एक आप लोगों का घनाभ का आयतन के बेस पे होता है, एक आप लोगों का घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस होता है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा, एक बेलन का आयतन के बेस हो जाएगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस हो जाएगा, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन ए के क्यूब के बेस होता है, घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H होता है। तो घन का आयतन किसके माध्यम से रहेगा भाई, तो A क्यूब, घन का आयतन किसके माध्यम से रहता है, तो A क्यूब के बेसिस पे रहता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन A क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से होता है। तो एक आप लोगों का घन का आयतन A क्यूब के बेस होता है, दूसरा घन का पार्श्व और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस होता है 4a स्क्वायर, तीसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, चौथा घनाभ
आपका आयतन एल बी एच के बेस होता है। पांचवा घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है। छठवां घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है। सातवां बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है। आठवां बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेसिस होता है। नौवां बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि घन का आयतन ए के क्यूब के बेस पे देखेंगे, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे देखेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस पे हो जाएगा, घन आपका आयतन एल बी एच हो जाएगा, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बेस हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के हिसाब से भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के हिसाब से भी हम लोग जो भी चीज़ सॉल्व करते हैं ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आता है ये सारे क्वेश्चन के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का 500 पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन एल बी एच, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दो कंटेंट के अकॉर्डिंग में आएंगे। ठीक है, कि दोनों कंटेंट किस किस के बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से भी जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग घन का आयतन को क्लियर कर सकते हैं, घन के पास और पृष्ठ क्षेत्रफल को क्लियर कर सकते हैं, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को क्लियर कर सकते हैं, घन आपका आयतन को क्लियर कर सकते हैं, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, घन का आयतन किसके बेसिस पे होता है, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन आपका आयतन, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का आयतन के बेस पे a क्यूब होता है, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पे 6a स्क्वायर होता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन एल बी एच, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए के क्यूब के बेस पे देखेंगे, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे देख लेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6a स्क्वायर के बेस होता है, जो घन आपका आयतन आता है भाई वो एल बी एच के माध्यम से आता है, जो घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है भाई, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाता है भाई, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग घन का आयतन के बारे में सोचते हैं तो ए का क्यूब आता है, घन का पास और पृष्ठ के बारे में सोचते हैं तो 4a स्क्वायर आता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सोचते हैं तो 6a स्क्वायर आता है, घन आपका आयतन एल बी एच होता है, घन आपका पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है, घन का आयतन ए क्यूब होता है, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a² होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। बेलन का आयतन πr² होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग आयतन के बारे में भी जान सकते हैं। किसके बारे में जान सकते हैं भाई? आयतन के बारे में जान सकते हैं भाई। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में भी जान सकते हैं भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में भी जान सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, इसके भी बारे में जान सकते हैं भाई। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जान सकते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जान सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है, इसके बारे में जान सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जान सकते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तो जब भी आप लोगों का आयतन के बेसिस पे क्वेश्चन आता है भाई, किसके बेसिस पे? आयतन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे भाई? आयतन। आयतन, ठीक है, जो वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। जो किसके बेस पे होता है? वॉल्यूम के बेस पे होता है। ठीक है। जो किसके बेस पे होता है बोलने से? वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। तो घन का आयतन A³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4² घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h। शंकु के आधार का क्षेत्रफल को देखेंगे, फिर शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे, फिर शंकु का आयतन के बेस पे देखेंगे, फिर त्रिज्या के बेसिस पे देखेंगे, फिर व्यास के बेसिस पे देखेंगे, फिर परिधि के बेसिस पे देखेंगे, फिर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में देखेंगे। तो घन का आयतन A³, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a²। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h। घन का आयतन A³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h। ठीक है। तो घन का आयतन को A³ के बेस पे देख लेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को 4a² के बेस पे देख लेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 6a² के बेस पे देख लेंगे, घनाभ का आयतन को LBH के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो घन का आयतन A³ के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आता है। इस चीज़ को आप लोग आसानी से देखना भाई। ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे ही आता है कि घन का आयतन A³ के बेस पे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a² के बेस पे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a² के बेस पे, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी के माध्यम से, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से, बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही आता है। ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि ये दोनों घन के आयतन के बेस पे होता है तो A³ के बेस पे कर लेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल करेंगे तो 4a² के बेस हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को करेंगे तो 6a² हो जाएगा। घनाभ का आयतन LBH और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr ब्रैकेट r प्लस h। घन का आयतन A³, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का
पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी ए क्यूब यूज करेंगे तो घन का आयतन 4a स्क्वायर यूज करेंगे तो घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर यूज करेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एल बी एच यूज करेंगे तो घनाभ का आयतन 2h ब्रैकेट एल प्लस बी यूज करेंगे तो घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल यूज करेंगे तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच यूज करेंगे तो बेलन का आयतन 2 पाई आर एच यूज करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच यूज करेंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पास और पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों का ए क्यूब के बेस पे रहेगा या 4a स्क्वायर के बेस पे रहेगा या 6a स्क्वायर के बेस पे रहेगा या एल बी एच के माध्यम से रहेगा या 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से रहेगा या 2 ब्रैकेट एल बी के माध्यम से रहेगा या बी एच के माध्यम से रहेगा या एच एल के माध्यम से रहेगा, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आयतन के बेस पे आएंगे, या तो क्षेत्रफल के माध्यम से आएंगे, या फिर पास ऑफ पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से आ सकता है, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, या फिर आयतन, या फिर घनाभ का पास ऑफ पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से, या घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो 4a स्क्वायर के बेस से हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं डायग्राम के बेसिस से भी बताऊंगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को देखेंगे तो 6a, इसमें कितने फलक होते हैं क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं, इस कारण से यहाँ पर ये कितना होता है 6a स्क्वायर के बेस होता है। घनाभ का आयतन LBH होता है क्योंकि इसका लेंथ अलग होता है, ब्रीथ अलग होता है, हाइट अलग होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। जबकि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी घन का आयतन के बेस पे देखते हैं तो एक क्यूब के बेसिस पे आता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में देखते हैं तो 6a स्क्वायर होता है। घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे हो जाएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। ठीक है, कि घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे हो जाएंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को भी हम लोग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन कंटेंट के अकॉर्डिंग में आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में हम लोग ये सारी चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो घन का आयतन ए के क्यूब के बेस हो जाता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर,
घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास जो चीज़ आएगा वो दोनों किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे, किसके किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास ये जो कंटेंट आएंगे ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किसके बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है भाई। ठीक है, कि घन का आयतन ए के क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन। ठीक है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, घनाभ का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का आयतन एल बी एच, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का आयतन ए क्यूब। क्लियर, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी एच के माध्यम से भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चले जाते हैं भाई कि दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आएगा और किस किसके बेसिस में भी आते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को इस चीज़ को जानना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग को किस चीज़ को जानना क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंतराल में हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का
वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 एच ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, त्रिज्या, व्यास, परिधि, क्षेत्रफल के बेस पे देखेंगे। तो घन का आयतन को एक एक क्यूब के बेस पे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे भाई। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल को 4a स्क्वायर के बेस पे सॉल्व करेंगे भाई। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को 6a स्क्वायर के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। और घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर हो जाएगा। घनाभ का आयतन एल बी एच हो जाएगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी हो जाएगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। घन का आयतन ए का क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस हो जाएगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके एक रोडिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन के एक रोडिंग में आते हैं भाई, जो कि इन क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, किसके बेसिस पे आएंगे, ये सारी चीज़ को जानना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि एल के माध्यम से देखते हैं तो लेंथ में आता है भाई, बी के माध्यम से देखते हैं तो ब्रीथ में आता है भाई, एच के माध्यम से देखते हैं तो हाइट में आता है भाई। तो एल लंबाई को शो करता है और बी चौड़ाई को शो करता है, एच ऊंचाई को शो करता है। क्योंकि लेंथ, ब्रीथ, हाइट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन और घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। घन का आयतन ए क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का आयतन एल बी एच। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। और यहाँ से देखेंगे बेलन का संपूर्ण के लिए तो यहाँ पर 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई, 2 पाई आर ब्रैकेट क्या होता है भाई, आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी। घनाभ का आयतन एल बी एच। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। घन का आयतन ए क्यूब। घन का आयतन ए क्यूब। घन का
पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का समवक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी घन के आयतन के बेस पे देखेंगे तो ए के क्यूब के बेस पे आएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से हो जाएगा। तो घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, घन का आयतन ए क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी के माध्यम से हो जाएगा भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल के माध्यम से देखेंगे, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से देख लेंगे भाई। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आएंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेस पे आएंगे, ये सारी चीज़ को भी जानना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहते हैं और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में आते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सारे कंटेंट आते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि घन का आयतन ए क्यूब, घन का
500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4 स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 है स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग भी रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोगों को इस चीज़ को जानना बहुत ही क्या होता है, ज़रूरी होता है भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोगों को इस चीज़ को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहते हैं और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बेस में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि घन का आयतन ए के क्यूब के बेसिस पे होता है, घन का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस पे होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घनाभ का आयतन एल बी एच, घनाभ का 500 पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट एल प्लस बी, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, विलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, विलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, विलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अब शंकु के आधार का क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से, शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग किसके बेस पे देखते हैं भाई, पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग शंकु के बेस पे देख लेते हैं भाई। अब किसके बेस पे देखते हैं, शंकु के बेस पे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शंकु के बेस पे देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं भाई, अब हम लोग यहाँ से शंकु के बेसिस पे देखते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर के बेस से होता है। ठीक है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है भाई, पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर,
क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, व्यास 2r, त्रिज्या आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस हो जाएगा, घन का आयतन a क्यूब, घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, घन आपका आयतन LBH, घन आपका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट l प्लस बी, घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस में हम लोग देखेंगे तो पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते जाएंगे, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, कि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और यहाँ से हमारे पास क्या क्या कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। शंकु के आधार का क्षेत्रफल के बेसिस पे क्या होता है और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों को जानना बहुत ही क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो आगे के क्वेश्चन हम लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसलिए इसको फार्मूला बेस में जानना बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है भाई। कि शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल
शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से देखते हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, त्रिज्या आर, व्यास 2r, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। जब भी हम लोग इस चीज़ को रेडियस के माध्यम से देखते हैं तो रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं। रेडियस के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं। रेडियस डायमीटर के बेस पे आता है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। डायमीटर के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस के अकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत सारे कंटेंट होते हैं भाई, और डायमीटर के बेसिस पे होते हैं, सरकमफ्रेंस के बेसिस होता है, एरिया ऑफ सर्किल के माध्यम से होता है। ठीक है, हमारे पास सरफेस एरिया के माध्यम से होता है, होल एरिया के माध्यम से होता है भाई, सिलेंडर के माध्यम से होता है, कोन के माध्यम से होता है, रेडियस के माध्यम से होता है, डायमीटर के बेस पे होता है, सरकमफ्रेंस के बेस होता है, रेडियस के माध्यम से होता है, कोन के बेसिस होता है, क्यूब के बेसिस पे होता है, क्यूबॉइड के माध्यम से होता है भाई, इसका टॉप के बेसिस होता है, साइड के बेस पे होता है, एंगल के बेस पे होता है भाई, और वॉल्यूम के बेस पे भी होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को वैल्यू को 1 by 1 करके क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कि घन के बेसिस पे क्या होता है, घनाभ के बेसिस पे क्या होता है, और यहाँ पर घन का आयतन ए क्यूब के बेसिस पे क्या होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस पे क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेसिस पे क्या होगा, घनाभ का आयतन LBH के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से क्या हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H के बेसिस पे क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H के बेसिस पे क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल के बेस पे क्या हो जाएगा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से क्या हो जाएगा, त्रिज्या रेडियस के माध्यम से क्या होता है, व्यास डायमीटर के माध्यम से क्या हो जाएगा, 2r के बेसिस पे क्या हो जाएगा, परिधि के माध्यम से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के माध्यम से क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर घन के आयतन के बेस पे हम लोग कुछ चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उसके कंटेंट के अनुसार से आप लोगों का क्योंकि लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों इक्वल के बेस से होती है, L = B = H = A के बेस होता है, इसलिए लेंथ = ब्रीथ = हाइट, लंबाई = चौड़ाई = ऊंचाई के बेस होता है। लेंथ = ब्रीथ = हाइट, लंबाई = चौड़ाई = ऊंचाई के बेस है, क्योंकि साइड की माप के जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग ए से दर्शाते हैं, इसलिए लेंथ = A, ब्रीथ = A, हाइट = A, = LBH = A, so A into A into A, how many times, 3 times, = A का क्यूब। घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर के बेस होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के बेस होता है, घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H होता है, बेलन का समवक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट R प्लस H के माध्यम से होता है। तो घन का आयतन A के क्यूब हो जाएगा, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का आयतन LBH हो जाएगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B के माध्यम से हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H के माध्यम से हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2r के बेसिस होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। ठीक है, तो जब भी क्यूब के माध्यम से देखते हैं, वॉल्यूम के बेसिस पे देखते हैं, सरफेस के माध्यम से देखते हैं, होल एरिया के माध्यम से देखते हैं, सिलेंडर के बेसिस पे देखते हैं, कोन के बेसिस पे देखते हैं, वॉल्यूम के बेस पे देखते हैं, सरफेस एरिया के बेस पे देखते हैं, होल एरिया के बेस पे देखते हैं, रेडियस के बेस पे देखते हैं, डायमीटर के बेस पे देखते हैं, सरकमफ्रेंस के बेस पे देखते हैं, एरिया के बेस पे देखते हैं, होल अब वॉल्यूम आप क्यूब के बेस पे देखते हैं, वॉल्यूम आप कोन के बेस पे देखते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बेस होता है, जहां पर पाई का वैल्यू 22/7 के बेसिस पे होता है, रेडियस आर के बेसिस होता है, हाइट एच के बेस पे होता है। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वही वृत्त का क्षेत्रफल होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो होता है वही वृत्त का क्षेत्रफल के बेसिस होता है, क्योंकि शंकु के आधार का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में हम लोग जो चीज लेते हैं वही शंकु के आधार के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में वृत्त का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, क्योंकि शंकु का आधार का क्षेत्रफल को हम लोग वृत्त के आधार के क्षेत्रफल के जैसे लेते हैं, क्योंकि शंकु का जो आधार का क्षेत्रफल होता है वही वृत्त के आधार के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अनुसार से हम लोग वृत्त का आधार का क्षेत्रफल को शंकु के आधार के क्षेत्रफल के तुल्य मानते हैं। ठीक है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या आर होता है, व्यास 2r होता है, परिधि 2 पाई आर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर घन का आयतन a क्यूब होता है, घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, और घनाभ का आयतन LBH होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है 2h ब्रैकेट L प्लस B होता है, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL के माध्यम से होता है।
होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पायराल के बेसिस होता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल के माध्यम से होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के माध्यम से होता है, त्रिज्या आर के बेसिस होता है, व्यास 2 आर के बेसिस होता है, परिधि 2 पाई आर के बेसिस होता है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जब भी डायमीटर के बेस पे लेते हैं, सर्कमफ्रेंस के बेस पे लेते हैं, रेडियस के बेस पे लेते हैं, क्यूब के बेस पे लेते हैं, क्यूबॉइड के बेस पे लेते हैं, वॉल्यूम के बेस पे लेते हैं, सिलेंडर के बेस पे लेते हैं, सारे कंटेंट के अकॉर्डिंग में हमारे पास 1/1 करके ये क्या करते जाता है, आते जाता है। ठीक है, तो एक हमारे पास घन के आयतन के बेस होता है जो कि ए क्यूब, एक होता है घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, एक होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, एक होता है घनाभ का आयतन LBH, एक होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट L प्लस B, एक होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, एक होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, एक होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर H, एक होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, एक होता है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, एक होता है शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, एक होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, एक होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक होता है त्रिज्या आर, एक होता है व्यास 2 आर के बेसिस पे, एक होता है परिधि 2 पाई आर और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे। तो जब इस शंकु के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में पूछा जाएगा भाई कि शंकु क्या होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल के जैसे ही इसका आधार भी होता है, इस कारण से इसको पाई आर स्क्वायर बोलते हैं। शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, त्रिज्या आर, व्यास 2 आर, परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बेसिस होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत में भी हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट होंगे, और इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हमारे पास जो गोले का माध्यम से होता है, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर गोले का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्लियर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका गोले का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। दूसरा पहला में गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं, तो ये 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे होता है। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर उसका आधा, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के अर्ध गोले का देखते हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर के बेस होता है। आयतन 2/3 पाई आर क्यूब के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये यहाँ पर किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, ये हमारे पास इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। जैसे कि हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से, किसके माध्यम से देखते हैं, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से देखते हैं। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है 4 पाई आर स्क्वायर के बेसिस पे आता है। ठीक है, इस कंटेंट के अनुसार। और पहला जब गोले का आयतन के बेसिस पे देखते हैं भाई, अगर पहला कंटेंट को हम लोग गोले के आयतन के बेसिस पे देखते हैं, किसके बेसिस पे देखते हैं, गोले के आयतन के बेसिस पे देखते हैं भाई। फर्स्ट कंटेंट हमारे पास आता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर
क्यूब ये होता है। ठीक है, तो पहला गोले का आयतन के बेस पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गोला का जो चैप्टर लास्ट कंटेंट आता है, जो टॉपिक में हमारे पास गोला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, गोला के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पहला हम लोग घन के बारे में पढ़े, फिर घनाभ के बारे में पढ़े, फिर बेलन के बारे में पढ़े, फिर शंकु के बारे में पढ़े, फिर ये गोला है। ठीक है, ये ठोस आकृति वाले हैं। ठीक है, ये ठोस आकृति के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के बेस पे होते हैं, ठोस आकृति के अंतर्गत आते हैं। तो गोला के माध्यम से पहला घन के बारे में पढ़े, फिर घनाभ आ गया भाई, फिर बेलन आ गया भाई, फिर शंकु आ गया, फिर ये गोला के कंटेंट के माध्यम से होता है। ठीक है, ये लास्ट कंटेंट के माध्यम से आप लोग के पास गोला के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर इसके आगे के कंटेंट में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड नंबर में हमारे पास यहाँ पर दिया गया अर्धवक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के माध्यम से। थर्ड में हमारे पास दिया गया है कि अर्धवक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr², ये होता है। ठीक है, तो पहले गोले का आयतन 4/3πr³। पहला हम लोग देखते हैं गोले का आयतन के बेस पे। तो गोले का आयतन के बेस पे क्या होता है, 4/3πr³ के बेसिस होता है। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3πr³। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। अब उसका आधा कर दो भाई, गोले का आधा 4πr² है, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 2πr²। जाहिर सी बात है। चौथा नंबर में हम लोग देखते हैं भाई, अब चौथा नंबर में देखते हैं अर्धगोले का। ठीक है, इसको तो संपूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को। ठीक है, चौथा नंबर में इसको अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल एक रोडिंग में देखेंगे तो 3πr² के बेसिस पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 3πr² के बेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3πr³, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr², अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr²। अब यहाँ पर अर्धगोले का आयतन को देखते हैं भाई, अर्धगोले का आयतन को देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन को देखेंगे तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3πr³। अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3πr³ हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन 2/3πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन को 2/3πr³ के बेसिस पे देखेंगे। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को देख लेते हैं भाई। अब हम लोग ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक है, और ठोस का आयतन के बेस पे देखेंगे तो ये कंटेंट आ जाएगा। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ कंटेंट के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के किसके एक रोडिंग में रहेगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई कि 2πr और यहाँ पर हो जाएगा h+2r के माध्यम से। ठीक है, उसी कंटेंट के अनुसार से हम लोग ठोस का आयतन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके एक रोडिंग में रहेगा। तो ये आप लोगों का πr² और ब्रैकेट में h+4/3r के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में हो जाएगा। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किस किस के एक रोडिंग में रहेगा और किस किस के बेसिस में रहेगा। तो जब भी गोले के आयतन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं भाई, किसके, गोले के आयतन के बेस पे पढ़ते हैं। ठीक है, कि गोले के आयतन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है और किसके किसके बेसिस पे आते जाता है। ठीक है, तो जब भी गोले के बेस पे हम लोग पढ़ते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं तो 2 पाई आर होता है, ब्रैकेट में h+2r के माध्यम से होता है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को आयतन के बेसिस पे देखते हैं तो आयतन के अकॉर्डिंग में भी आता है भाई, और आयतन के अकॉर्डिंग में नहीं देखेंगे तो ये दोनों आप लोगों का पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से आ जाएगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि गोले के आयतन को जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक नंबराइज सीरीज आता है, आप लोग पास क्वेश्चन के बेस पर आता है, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चन के बेस पे आता है आप लोगों का, क्योंकि जितने भी एक नंबर वाला क्वेश्चन रहा तो वो फार्मूला पर आधारित होता है। ठीक है, आप लोगों के जो क्लास 10 का मैथमेटिक्स का 15 नंबर के बेस से आप लोगों का जो फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प पर छांट करके लिखिए, इसमें फार्मूला वाइज क्वेश्चन रहता है भाई कि गोले का आयतन क्या है, ऑप्शनल ए, ऑप्शनल बी, ऑप्शनल सी, ऑप्शनल डी। ए में दिया गया हम मान लेते हैं कि 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर, 4/3 पाई के बेस पे दिया गया है, फिर लास्ट में दिया गया 4/3 पाई आर क्यूब के बेस पे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, गोले का आयतन के बेस पे। यह पूछ सकता है गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, यह गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल के बेस पे क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बेस पे होता है। यह पूछ सकता है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर के बेस पे हो सकता है। यह फिर पूछ सकता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर का बेस होता है। या फिर पूछ सकता है अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब के बेस होता है। या पूछ सकता है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट h+r के बेस पे होता है। या फिर पूछ सकता है ठोस का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर h+4/3 r के बेस हो जाएगा। ये दोनों कॉमन निकला है भाई, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 और पाई और r और स्क्वायर हो जाएगा। गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग पास अटैचमेंट में हो जाएगा, और यहाँ पर गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन का पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच के बेस पे, वक्र पृष्ठ के बेस पे, वो हमारे पास क्या होता है, अटैचमेंट के बेस पे होता है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर क्यूब हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर h+r2r के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रेडियस को हम लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियस के बेस पे हमारे पास डायमीटर के बेस पे आता है, सर्कमफ्रेंस के बेस पे आता है, एरिया के बेसिस पे आता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग बाकी वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। तो गोले का आयतन के बेस पे 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पर पाई आप लोगों एक नियतांक होता है, पाई का वैल्यू हम लोग 22/7 या 3.14 के बेसिस पे हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आर रेडियस, आर आप लोगों का रेडियस होता है। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। इसको मैं परिभाषा के बेस पे बता दिया कि यहाँ से कि वृत्त के अंदर में केंद्र से खींची गई परिधि को, केंद्र से परिधि पर खींची गई बिंदु को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और जो आप लोगों के बेस पे जो वृत्त के अंतर्गत में होता है, मतलब परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है।